हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। आवाज आ रही क्या? आवाज? हेलो। यस सर। ठीक है बेटा। देखो, 1 से लेके 10 तक तत्व पढ़े थे हमने कल। 1 से लेके याद किया क्या? 1 से लेके 10 तक तत्व बताए थे मैंने कल। हेलो। चलो। देखो, अब हमें पढ़ना है 11 to 20 एलिमेंट। 11 to 20 एलिमेंट यानी कि 11 से लेकर 20 तक के तत्व देखना है। ठीक है? हाँ हाँ बेटा, आवाज आ रही ना? एक बार बताना। बेटा आवाज आ रही ना? आवाज? यस सर। ठीक है बेटा। चलो, देखो 11 से लेकर 20 तक कम से कम हमें क्या करना है? 1 से लेकर 50 तक के तत्व याद करोगे, उसके बाद में मैं चैप्टर चालू करूंगा। जब तक आप 50 तत्व याद नहीं करोगे तब तक मैं चैप्टर में घुसूंगा ही नहीं। तो 1 से लेकर 10 तक तो मैंने कल करवा दिए थे। 10 तक करवाए थे कि 20 तक करवाए थे? 10 तक करवाए थे ना? ठीक है। यस सर। अब देखो, परमाणु क्रमांक। सबसे पहले परमाणु क्रमांक आएगा, फिर आएगा तत्व का नाम, और फिर आएगा तत्व का प्रतीक, और लास्ट में हमें बताएंगे कि ये धातु है कि अधातु या फिर उपधातु। ठीक है, ये टेबल तैयार कर लेते हैं सबसे पहले। ये परमाणु क्रमांक, इस वाले कॉलम में आ जाएगा तत्व का नाम, इस वाले कॉलम में आएगा तत्व का प्रतीक, और यहाँ पर हम जानेंगे कि ये धातु है कि अधातु है। ठीक है, देखो परमाणु क्रमांक का मतलब बताया था मैंने कि जितने भी तत्व होते हैं, 118 तत्व थे, और तत्वों को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो धातु, एक अधातु और एक उपधातु। उन धातु, अधातु, उपधातु को हम डायरेक्टली उन तत्वों को क्या बोल सकते हैं? उन तत्वों को हम बोल सकते हैं परमाणु। फिर उन तत्वों का जो सीरियल नंबर आएगा, वो क्रमांक नंबर आएगा 1 2 3, उसके आगे परमाणु ऐड कर दो तो परमाणु क्रमांक हो जाता है। मतलब कौन सा परमाणु कितने नंबर पर आ रहा है वो। तो 1 से लेकर 10 तक तो हमने पढ़ लिया था कल। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, 20 तक। ये 20 तक याद कर लोगे आप पहले। ये लो, ठीक है। तो देखो 11 नंबर पर जो तत्व आता है उसका नाम है सोडियम। 11 नंबर पर जो तत्व आता है उसका क्या नाम है? सोडियम। इंग्लिश में अगर हम इसको लिखे SODIUM। अब थोड़ा सा नोटिस करना, ये एस से स्टार्ट हो रहा है, तो आप सोच रहे हो कि सर इसका सिंबल या इसका प्रतीक एस से आएगा, लेकिन एस से नहीं आएगा। इसका जो प्रतीक है वो आएगा Na। Na। देखो, इसका जो प्रतीक आएगा Na से। ठीक है, अब Na से क्यों आ रहा है? Na से इसलिए आ रहा है कि सोडियम का दूसरी लैंग्वेज में, देखो कई प्रकार की लैंग्वेज चलती है, अमेरिकन, फ्रेंच, लैटिन। तो लैटिन भाषा चलती है, लैटिन भाषा में सोडियम का नाम होता है नेट्रियम। लैटिन भाषा में सोडियम का क्या नाम होता है? सोडियम का नाम है नेट्रियम। तो इस सोडियम का प्रतीक साधारण भाषा से ना लेकर कहां से लिया गया? लैटिन से। यहां से उठाया गया Na। दिख रहा है ना Na? तो सोडियम का जो Na सिंबल आया, इसका जो Na प्रतीक आया,
ये कौन सी भाषा से लिया गया है? ये लिया गया लैटिन भाषा से। नेट्रियम नाम है तो Na ले लिया। और सोडियम धातु है। सोडियम क्या है? धातु। ठीक है, आगे देखो, सोडियम के बाद में आएगा मैग्नीशियम। सोडियम के बाद में मैग्नीशियम, और इसका जो सिंबल हो जाएगा वो हो जाएगा Mg। इसका सिंबल क्या हो जाएगा? Mg। मैग्नीशियम, ठीक है। और ये भी क्या है? धातु। मैग्नीशियम भी एक प्रकार की क्या है? धातु। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, ठीक है। और इसका प्रतीक क्या हो जाएगा? Al। Al। और ये भी एक प्रकार की क्या है? धातु। ये भी एक प्रकार की क्या है? धातु। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और उसके बाद में आएगा सिलिकॉन। क्या आएगा? सिलिकॉन। और इसका सिंबल है Si। Si। देखो पहले वर्ड से आ रहा है मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन से Si। ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। सोडियम S से स्टार्ट है लेकिन Na आ रहा है। क्यों? क्योंकि सोडियम का दूसरा नाम लिया है यहाँ से, लैटिन भाषा का नाम। और लैटिन भाषा में सोडियम का क्या नाम होता है? नेट्रियम। ठीक है। सिलिकॉन, सिलिकॉन ना धातु ना अधातु, तो क्या है? उपधातु। सिलिकॉन क्या है? उपधातु। ठीक है। सिलिकॉन के बाद में आएगा फोस्फोरस। फोस्फोरस, देखो ये टेबल में तुम्हें डायरेक्ट भी भेज सकता था, नोट्स के थ्रू भी भेज सकता था या एक्सेल के थ्रू, लेकिन आप यहाँ पढ़ रहे हो, मैं बार बार नाम लिख रहा हूँ, आप नाम दोहरा रहे हो, मेरे साथ साथ पढ़ते जा रहे हो, मेरे साथ साथ सुनते जा रहे हो, मेरे साथ साथ देखते जा रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो तुम्हें याद होगा ना। हमें कम से कम हमारे सामने सारी चीजें हो रही है। वैसे अगर मैं तुम्हें भेजता तो तुम टाइम लगाते याद करने में, ऐसे मेरे साथ साथ याद होता जाएगा। साथ के साथ ये भी पता लग रहा है कि इनका सिंबल कैसे बना, साथ के साथ ये भी पता लग रहा है कि धातु है कि अधातु है कि उपधातु है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का सिंबल बिल्कुल इजी है, किससे आएगा? पी से, क्योंकि पीएच से स्टार्ट होगा यहाँ पे। फॉस्फोरस आ रहा है तो पीएच, तो पहला वर्ड ले लिया क्या? पी, ओनली पी। और फॉस्फोरस है अधातु। फॉस्फोरस क्या है? अधातु। ठीक है। फॉस्फोरस के बाद में आएगा सल्फर। सल्फर का एक और नाम है गंधक। सल्फर का दूसरा नाम क्या होता है? गंधक। लेकिन इसका जो सिंबल बनेगा ना, SULPHER, ऐसे आएगा। इसका सिंबल गंधक से ना बनाकर किससे बनाया हुआ है? सल्फर से। और ये भी एक प्रकार की अधातु। ये भी एक प्रकार की क्या है? अधातु। सोडियम, सर इसका सिंबल एस है क्या? ऐसे बेटा, एस, ऐसे आएगा सल्फर का, एस से। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस और सल्फर। ठीक है। आगे देखो, सल्फर के बाद में आएगा क्लोरीन। क्लोरीन, CLORIN, तो Cl, तो इसका सिंबल क्या बन गया? Cl। और क्लोरीन भी एक प्रकार की क्या है? अधातु। क्लोरीन भी एक प्रकार की क्या हो गई? अधातु। सल्फर, क्लोरीन, और अब आएगा आर्गन। और आर्गन का सिंबल है AR। AR। और आर्गन क्या है? ये भी एक प्रकार की अधातु, गैस है। क्लोरीन भी गैस है, आर्गन भी गैस है, और सभी गैस से क्या होती है? अधातु। मैंने बताया था कल। आर्गन के बाद में, आर्गन के बाद में आएगा पोटेशियम, सॉरी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, और ये आएगा पोटेशियम। अब देखो यहां से थोड़ा ध्यान देना बच्चों, पोटेशियम ये पी से स्टार्ट होगा ना, POTE, ऐसे पी से स्टार्ट होगा, लेकिन पी से इसका सिंबल नहीं बना सकते हम, पी नहीं लिख सकते क्योंकि पी वाला पहले आ गया, तो पी से इसको डिनोट कर ही नहीं सकते। पोटेशियम को डिनोट करेंगे हम किससे? के से। किससे डिनोट किया जाएगा? के है ये के। अब आप सोच रहे हो इसको के से डिनोट क्यों किया? जैसे सोडियम का लैटिन भाषा में नेट्रियम नाम था ना, वैसे ही पोटेशियम का लैटिन भाषा में क्या नाम होता है? कैलियम। क्या नाम होता है? कैलियम। गैलियम। KALLIUM। तो यहां से इसका सिंबल ले लिया क्या? कैलियम।
सोडियम और पोटेशियम दोनों के सिंबल कौन सी भाषा से लिए गए? लैटिन भाषा से। इसका Na और इसका K। तो पोटेशियम का हो गया K और ये है धातु, ये क्या है? धातु। और लास्ट में है कैल्शियम। लास्ट में CaLCium, इसका सिंबल हो गया Ca। इसका सिंबल क्या हो गया? Ca। और ये भी एक प्रकार की क्या हो गई? धातु। ये लो, ये हो गया आपके 11 से लेकर 20 तक के तत्व। एक बार वापस रिवाइज करवाता हूं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। इसका सिंबल Na, इसका Mg, इसका Al, इसका Si, इसका P, इसका S, इसका Cl, इसका Ar, इसका K और इसका Ca। धातु धातु धातु, एक उपधातु आई है, एक क्या है? उपधातु। ठीक है, बाकी चार क्या ये कंटिन्यू अधातु, और ये हो गई धातु, और ऊपर वाली तीन भी क्या हो गई? धातु। धातु। तो ये हो गए 11 से लेकर 20 तक के तत्व। अब मैं तुमसे यहाँ से क्वेश्चन पूछूं तुमसे कि क्वेश्चन यही पूछ लूं, जैसे क्लास के दौरान भी बाद में क्वेश्चन पूछे जाएंगे जब स्कूल ओपन होगी, कि बताओ फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना हुआ? तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना हुआ? 15। जैसे मैं पूछूं आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना हुआ? तो आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 18। पूछा जाए आपसे कि मैग्नीशियम का प्रतीक क्या हुआ? मैग्नीशियम का प्रतीक, तो मैग्नीशियम का प्रतीक Mg। ऐसा पूछूं कैल्शियम का प्रतीक क्या हुआ? तो कैल्शियम का प्रतीक क्या हुआ? Ca। ठीक है, ऐसे। और ये भी पूछा जा सकता है कि एक उपधातु का नाम बताओ, एक उपधातु का नाम। तो उपधातु तो कौन सी है? सिलिकॉन। और 1 से लेकर 10 तक भी एक उपधातु आई थी, बताओ देखें 1 से लेकर 10 तक में उपधातु कौन सी थी? बोलो बेटा निकिता। 1 से लेकर 10 तक में उपधातु कौन सी थी? दिशा, शांतनु, नहीं पता? हाँ कि ना? बोलो तो सही। देखो 1 से लेकर 10 तक में जो उपधातु थी वो थी बोरोन। 5 नंबर पर बताया था ना मैंने, बोरोन। बी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। और 5 नंबर पर क्या बताया था? बोरोन। तो बोरोन उपधातु थी। बोरोन क्या था? उपधातु। वैसे ही 11 से लेकर 20 तक भी एक उपधातु है, और वो कौन सी है? सिलिकॉन। आप ऐसे याद करना, बोरोन, ओ आ रहा ना, ओन, बोरोन। वैसे सिलिकॉन, तो ओन ओन वाले क्या हो गए? ओन ओन वाले हो गए उपधातु। ठीक है, तो ये 11 से लेकर 20 तक के क्या हो गए? तत्व। अब एक बार इनको देख लो ढंग से, रिवाइज कर लो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, और फिर मैं 21 से लेकर 30 तक, यानी कि 21 से लेकर 30 तक एलिमेंट और लिखवा। देखो एक बार इनको। देखो चलो, देखो 11 से लेकर 21 से लेकर 30 तक और याद करते। इसको गलत मिटा दिया। परमाणु क्रमांक बोर्ड पर ध्यान दोगे सभी।
ठीक है, देखो 20 तक तो हो गया, 21 से लेकर 30। देखो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ये 24, ये 25, ये लो। देखो कहां से कहां तक करना है, 21 से लेकर 30 तक। 1 से लेकर 20 तक तो याद हो गए, 1 से लेकर 20 तक। अब 21 से लेकर 30 तक याद करना है। देखो जो 21 पर जो एलिमेंट आता है, 21 पर जो तत्व आता है, उसका नाम है स्कैंडियम। उसका नाम क्या है, स्कैंडियम। स्कैंडियम। और इसका प्रतीक है Sc। इसका प्रतीक क्या हुआ, सर दिखाई नहीं दे रहा। दिख नहीं रहा क्या? यस सर। ऐसे धुंधला दिख रहा है, बिल्कुल ही नहीं दिख रहा? धुंधला दिख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले दिख रहा था। हाँ। छोटे वर्ड आ रहे होंगे, छोटे। चलो बेटा रुको, थोड़ा हाँ सा बड़ा। नहीं, ये छोटे वर्ड भी नहीं दिख रहे, बिल्कुल ही नहीं। धुंधला धुंधला दिख रहा है। धुंधला दिख रहा है क्या? एक मिनट रुको। अभी अभी भी वैसा ही दिख रहा है सर। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं बेटा, रुको एक। बड़ा बनाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे लेते हैं। ये दिख रहा है ना अभी परमाणु क्रमांक, दिख रहा है? हेलो, परमाणु क्रमांक, तत्व का नाम, तत्व का प्रतीक, और लास्ट में धातु, अधातु या फिर उपधातु। अभी दिख रहा है बेटा? हेलो, हेलो बेटा, दिख रहा है क्या? यस सर। ठीक है। परमाणु क्रमांक, तत्व का नाम, तत्व का प्रतीक, धातु, अधातु या फिर उपधातु। चलो देखो, सबसे पहले देखो 21 पर कौन आएगा, 21 पर आएगा स्कैन डियम। 21 पर कौन आएगा, स्कैंडियम। ठीक है। और स्कैंडियम का सिंबल क्या होगा, Sc। स्कैंडियम का सिंबल क्या होगा, Sc। और ये क्या है, धातु। क्या है ये, धातु। स्कैंडियम के बाद में 22 पर, स्कैंडियम के बाद में आएगा टाइटेनियम।
स्कैंडियम के बाद में टाइटेनियम, और इसका सिंबल हो गया Ti। Ti ये भी क्या है? धातु। ये भी क्या है? धातु। स्कैंडियम, स्कैंडियम के बाद में टाइटेनियम, और 23 टाइटेनियम के बाद में आएगा वेनेडियम। वेने सर दिखाई नहीं दे रहा। दिख नहीं रहा बिल्कुल भी। निकिता बोल रही बेटा, आपका नाम क्या? निकिता? नहीं सर, सुहानी। दिख नहीं रहा बेटा? नहीं सर, धुंधला दिख रहा है। बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। आ रहा है सर, पर धुंधला। हाँ सर, धुंधला दिख रहा है। धुंधला दिख रहा है क्या? ऐसे यस ऐसे, सर। ऐसे पढ़ने में नहीं आ रहा क्या बिल्कुल भी? नहीं सर। चलो इनको इसको एडजस्ट करते हैं, थोड़े से कैमरे की प्रॉब्लम है, ये करेंगे बेटा अभी। ऐसे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है या क्या? सर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल धुंधला धुंधला दिख रहा है। अब दिखा, थोड़ा दिखा था, अब फिर से वैसे ही हो गया। अच्छा, कैमरा जूम कर रहा होगा, ऐसे जूमिंग, ऐसे ऐसे जूमिंग हो रहा है क्या? कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम? नो सर, ऐसा नहीं हो रहा। दिखने की तो क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा सा, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा। हेलो, अब देखो, देख अब दिख रहा है क्या? दिख रहा है बेटा? यस सर। सुहानी, ठीक है। वेनेडियम, और वेनेडियम का सिंबल होता है वी। नो जी, इंक देना, इंक। वेनेडियम का सिंबल क्या होता है? वी। देखो, ये भी धातु है, ये भी क्या है? धातु है। धातु। देखो थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम है ना, इस कैमरे को सेट करवा दूंगा मैं आज, लेकिन फिलहाल आप जो मैं बोल रहा हूँ ना उस पर भी नोटिस करो। जो वो आवाज तो सही आ रही ना, आवाज? यस सर। और बेटा ये अपनी आवाज है ना, म्यूट करो। आपकी आवाज आ रही है, आवाज सब म्यूट कर लो। हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ ना उस पर ध्यान दो। देखो, स्कैंडियम, स्कैंडियम का सिंबल है Sc। Sc, और ये क्या है? धातु। और ये अभी से नोटिस कर लो, 21 से लेकर 30 तक ये सब की सब धातु है। 21 से लेकर 30 तक सारी की सारी धातुएं, धातु धातु धातु। तो इसमें तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। 21 से लेकर 30 टोटल मेटल है, सारी की सारी धातु है। वेनेडियम। आगे देखो, 24 पर आएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। 24 पर आएगा क्रोमियम। क्रोमियम, और क्रोमियम का सिंबल क्या होता है? Cr। क्रोमियम का सिंबल होगा Cr, और ये भी क्या है? धातु। ये भी क्या है? धातु। एक मिनट बेटा, इंक डाल लेते। ये आवाज, आवाज म्यूट करो। देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, और 25 पे आएगा मैग्नीज। और इसका सिंबल होता है Mn। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, और 25 पर आएगा मैग्नीज। ये बताने की जरूरत नहीं है, धातु है मैग्नीज। 26 पर आएगा फेरस। फेरस, जिसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं लोहा। जो लोहा होता है ना, लोहा, उसको साइंस की भाषा में बोला जाता है फेरस। फेरस, और इसका सिंबल हो गया Fe। सिंबल क्या हो गया? Fe। और ये भी एक प्रकार की क्या है? धातु। 26 के बाद में 27,
और 27 पर आएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट इसका सिंबल क्या होगा? CO। CO। और ये भी एक प्रकार की क्या है? धातु। ठीक है। अब देखो 28। अब आएगा निकल। ठीक है। और इसका सिंबल होगा Ni। ये भी एक प्रकार की क्या है? धातु। देखो एक बार, ये 28 तक हो गए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट और निकल। SC, Ti, VCr, Mn, Fe, CONi। और ये सारी की सारी क्या है? धातुएं हैं। सब की सब क्या है? धातुएं। तो कितने हो गए? 21 से लेकर 28 तक। 2 और बच रही है, 29 और 30। यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए मैं इधर बना देता हूँ। देखो यहाँ पर ऊपर एडजस्ट कर देता हूँ। ऊपर 29 पर आएगा कॉपर। 29 पर कौन आएगा? कॉपर, जिसको हम क्या बोलते हैं? तांबा। कॉपर। ठीक है। और इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है Cu। इसका सिंबल Cu। और ये भी एक प्रकार की क्या है? धातु। 30 पे देखो, 30 पर कौन आएगा? जिंक। और इसका दूसरा नाम क्या है? जस्ता। इसका सिंबल क्या होगा? Zn। और ये भी एक प्रकार की क्या है? धातु। ये लो, कितने तक हो गए? 30 तक। एक बार वापस देखो, ध्यान देना बेटा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल। ये कॉपर और ये जिंक। कॉपर का दूसरा नाम क्या है? तांबा। जिंक का दूसरा नाम क्या है? जस्ता। तो ऐसे 21 से लेकर कितने तक एलिमेंट हो गए? 30 तक। यानी कि 21 से लेकर 30 तक। और ध्यान रखना, 21 से लेकर 30 तक सारी की सारी क्या है? धातुएं। तो ये 1 से लेकर कितने तक तत्व लिखवा दिए मैंने? 30 तक। ये आपको याद ही होने चाहिए। ऐसा नहीं, जो काम आपको डेली मिलता है वो डेली याद होना चाहिए। ऐसा नहीं आप इस गैप दे दो कि याद नहीं होगा सर, बाद में याद कर लेंगे। 1 से लेकर 30 तक। और कम से कम 20 और लिखवाऊंगा। 20 का मतलब है 31 से लेकर 50 तक, यानी कि 31 से लेकर 50 तक। तो आपको तत्व कितने याद करने हैं? 50 तक। और अगर 50 तक याद कर लिया ना, तो ऐसे समझ लेना कि केमिस्ट्री बहुत इजी हो गई आपकी। जो केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर आएंगे ना, उनको आप फटाफट कवर कर सकते हो। ये तत्व याद होना बहुत जरूरी है। और इतना ही जरूरी नहीं है कि वेनेडियम को 20 से लिख दिया, ये भी पता होना चाहिए कि ये धातु है कि अधातु है। सारी चीजें मैंने समझाई है। तो कितने तक हो गए? 30 तक। ठीक है। एक बार नोटिस करो, देखो, पढ़ो इसको 2 मिनट के लिए। हाँ बेटा। हेलो। हेलो। हाँ बेटा, हाँ यस सर। कुछ पूछना है? नो सर नो। दिख रहा है ना आपको? हाँ हाँ तो देखो, एक बार रिवाइज करो। 30 तक हो गए हाँ ठीक एलिमेंट? है। क्या नाम है आपका? शांतनु? सौरभ। हाँ, संतोषी को 5 को तो આપણું 4 को ये आवाज म्यूट करो एक बार, आवाज नहीं आ रही। 4 वाली एग्रीमेंट आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए बेटा, आप अपनी आवाज म्यूट करो, आवाज आ रही है यहाँ पे। ठीक है। ये भी 31 से लेकर 40 तक और लिखवा देता हूँ मैं, 10 और लिखवा देता हूँ फटाफट।
देखो 31 पर कौन आएगा? गैलियम। और गैलियम का सिंबल क्या होता है? Ga। Ga गैलियम। 32 जर्मेनियम। इसका सिंबल क्या होगा? Ge। पहला गैलियम, दूसरा जर्मेनियम। 33 आर्सेनिक। As। इसका सिंबल क्या हो जाएगा? Ax। गैलियम, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक। गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक। 34 गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक। सेलेनियम। Se सेलेनियम। फिर आएगा 35 पर ब्रोमीन। 35 पर ब्रोमीन। इसका सिंबल क्या होगा? Br। ये धातु है कि अधातु? वो मैं एक साथ करवा दूंगा, पहले आप याद करो। गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन। फिर 36 पर आएगा क्रिप्टोन। क्रिप्टोन, ठीक है, Kr। 37 पर आएगा रुबिडियम, Rb। 38 पर आएगा स्ट्रोंसियम, Sr। देखो गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक। गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टोन, रुबिडियम, स्ट्रोंसियम। एक बार वापस सुना बेटा। गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टोन, रुबिडियम, स्ट्रोंसियम। फिर देखो 39 पर, 39 पर आएगा यट्रीडियम। 39 पर कौन आएगा? यट्रीडियम। और इसका सिंबल क्या होगा? Y। इसका सिंबल क्या होगा? Y। और 40 पर आएगा जिरकोनियम। जिरकोनियम। और इसका सिंबल क्या होगा? Z। इसका सिंबल क्या होगा? ZR। वापस देखो 31 से लेकर 14 तक गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टोन, रुबिडियम, स्ट्रोंसियम, यट्रीडियम और जिरकोनियम। तो कितने हो गए? 31 से लेकर 40 तक के एलिमेंट, यानी कि 31 से लेकर 40 तक के एलिमेंट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब सुनो, 1 से लेकर 40 तक, 1 से लेकर 40 तक मैंने तत्व लिखवा दिए हैं। और 1 से लेकर 40 तक आपको ये तत्व याद होने ही चाहिए। 1 से लेकर 40, 10 तक तो मैंने कल भेज ही दिए थे। और 11 से सर फिर से लेकर, बताओ। बेटा 1 से लेकर 40 तक बता दिए ना, 1 से लेकर 40 तक तत्व बता दिए पूरे। तो 10 तक तो कल भेज दिए थे आपके पास। तो 11 से लेकर आज का जो भी लिखवाया मैंने, उनको मैं लिखकर एक टेबल बनाकर आपके पास सेंड कर दूंगा। कल मिल गया था ना होमवर्क? होमवर्क मिला था ना बेटा? जवाब दो। यस सर। हाँ, तो ये 40 तक याद करोगे आप। कल मैं 10 तक करवा के फिर हम चैप्टर चालू कर लेंगे। ये आपको याद ही होना चाहिए। कल से चैप्टर चालू हो जाएगा हमारा। ठीक है, थैंक यू। एक बार नोटिस करो, ये चल ही रहा है अभी तक, एंड ही नहीं हुआ। 10-20 की क्लास हो जानी थी। एक्स्ट्रा हो रहा है? यहाँ पे आता था रिमेनिंग मीटिंग। ठीक है, लिखो बेटा, एक बार इनको नोटिस करो। सॉरी सॉरी, एक बार ये बताया नहीं ना, ये कॉलम रह गया ना, धातु, अधातु और उपधातु वाला। देखो एक बार, देखो
ये तो है धातु, ये भी है धातु, ये है उपधातु, ये है अधातु, ये भी अधातु, ये भी अधातु। ठीक है, रूबिडियम और स्ट्रोंसियम ये धातु है और ये भी है धातु। ठीक है, तो ये 31 से लेकर 40 तक एलिमेंट हो गए। एक बार वापस रिवाइज करवा रहा हूँ। गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, रूबिडियम, स्ट्रोंसियम, ट्रिडियम और जिरकोनियम। इसका सिंबल क्या है? Ga। इसका सिंबल क्या है? Ge। इसका सिंबल As। इसका सिंबल Fe। इसका सिंबल Br। इसका सिंबल Kr। इसका Rb। इसका Sr। इसका Y। इसका Zr। ये मेटल मेटल ये मेटल वर्ड आ गई, नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल, ये मेटल ये मेटल। तो 1 से लेकर 40 तक के तत्व मैंने लिखवा दिए, 50 तक कम से कम आप याद करोगे। ठीक है, तो 10 तक के तत्व बच रहे, 41 से लेकर 50 तक, वो मैं कल करवाता हूँ। ठीक है सर लास्ट के दो हाँ बेटा 39 और सर 39 और 40 नहीं बताए, क्या? धातु अधातु या उपधातु। दोनों दोनों मेटल है, सॉरी दोनों की दोनों धातु ऊपर रह गया ना वो। ठीक है, 10 तक और करवाने मेरे को करो। ठीक है, थैंक यू बेटा, करो।